अच्छा, ये मोनेरा का वन शॉट वीडियो है। ऐसे एक एक वन शॉट तीनों उसके आ जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। ठीक है, तो मोनेरा का स्टार्ट करते हैं। मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है वो हम लोग का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और अगर हम लोग मिट्टी से बैक्टीरिया को उठाते हैं तो हम लोग को 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि हम लोग का कोकाई वाला बैक्टीरिया हो गया, बेसिलस बैक्टीरिया हो जाता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, कोकस शेप बैक्टीरिया होता है। नीट इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम एक साइड वो दे सकता है कि बैक्टीरिया के वो दे दिए टाइप, और उसका एक्चुअल शेप पूछ लिया कि राउंड शेप का क्या होता है तो कोकाई होगा, स्पून शेप का क्या होता है, या हाँ तो हम लोग का बेसिलस हो गया, रॉड शेप का या धागा शेप का कौन सा होता है, थ्रेड लाइक, तो हम लोग का स्पाइरलिना हो गया, स्पाइरलिनम। ठीक है, और हम लोग का कॉमा शेप का कौन सा होता है तो विब्रियो हो गया। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कि एक लाइन आती है जो कि हम लोग को ऐसे एनसीईआरटी के ऊपर वाली हेड बैक्टीरिया मोनेरा वाले के अगले वाले पन्ने के ऊपर दिखती है। वो होती है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। सिंपल कैसे है? ग्लाइकोलिप्स की लेयर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की लेयर, सॉरी सेल वॉल की लेयर, फिर सेल मेम्ब्रेन की लेयर, फिर अंदर नॉर्मल ऑर्गेनाइल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से मोनेरा को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करा जाता है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो होती है वो मोनेरा की बहुत ज़्यादा होती है। वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसकी होती है, एंजियोस्पर्म की होती है। और ये अपना फंगी की होती है वो हैबिटेट की डाइवर्सिटी होती है कि हर जगह मिल जाता है। फंगी कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज़ करा जाता है। तो उसके ऊपर पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग का आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एक ऐसा मतलब कि टॉपिक है जिसमें से नीट में हमेशा क्वेश्चन आया, हमेशा मतलब कि एक साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल नहीं आया तो चौथी पाँचवीं छठी साल आ गया, मतलब आता ही है। तो इट इज़ लाइक हॉटस्पॉट। आर्के बैक्टीरिया में क्या है कि मेन तीन, बहुत छोटा भी इजी भी है। आर्के बैक्टीरिया के अंदर तीन आते हैं। ठीक, एक आ जाएगा मिथानोजेंस। मिथानोजन में क्या होता है, मिथानोजन मतलब मीथेन, मीथेन मतलब CH4, तो वो CH4 बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, बायोगैस का पता है। सिन गैस क्या होता है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, सिन गैस क्या होता है, क्या ये सेम होता है या डिफरेंट होता है, जो भी है बताना। अच्छा, बायोगैस बनाते हैं कहाँ बनाएंगे? र्यूमिनेंट के गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। र्यूमिनेंट मतलब कि जैसे काऊ हो गई, काऊ के गट के अंदर प्रेजेंट रहता है हम लोग का मिथानोजन वाला बैक्टीरिया। अब जब हम लोग 12th से इसको लिंक करेंगे तो हम इसमें पूछ सकता है नीट कि मिथानोजन जो होते हैं वो र्यूमिनेंट के अंदर तो पाया जाता है, गोबर गैस भी बनाता है। गोबर गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? CH4 हो गया, हाइड्रो H2O नहीं होता, वो होता है हम लोग का H2S हो गया, और हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा हम लोग को मीथेन मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिंक करके पूछ सकता है, शायद बायोमोलिक्यूल से है या हम लोग का 12th से है, कि बायोगैस में जो सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, माइक्रो वाले चैप्टर से सब कुछ डिकम्पोज होता है, कोई एक चीज़ होती है जो डिकम्पोज नहीं होती, जो कि लिग्निन होता है। जो लिग्निन होता है वो हम लोग का डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक, पहला हो गया मिथानोजन खत्म। दूसरा हम लोग का जो होता है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल से एक वर्ड याद रखना, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर देखो इसका वर्ड याद करो, थर्मल, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब कि गर्म, एसिडो मतलब कि ऐसा जिसमें एल्कलाइन पीएच नहीं है, एसिडिक पीएच है। तो हॉट मतलब गर्म, सल्फर मतलब कि उसका थोड़ा सा एसिडिक पीएच है, स्प्रिंग्स मतलब कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो थर्मो एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स का क्या मतलब वो प्यार करते हैं, प्यार इन द सेंस वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो जो गीजर्स वगैरह होते हैं, नेचुरल गीजर्स, वहाँ पे हॉट सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बस इतना याद रखना है। फिर हम लोग का जो सबसे पहला आ जाता है हेलोफाइल। हेलोफाइल क्या होता है? हेलो का क्या मतलब होता है? हेलो का मतलब होता है सॉल्टी एरियाज। ठीक है, सॉल्टी एरियाज में क्या पाए जाते हैं हम लोग के? हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। तो तीनों क्लियर हो गए, हेलोफाइल, थर्मेसिडोफाइल और मिथानोजेंस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में कि आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सिमिलर मतलब कि नॉर्मल बैक्टीरिया से सेम है, ठीक है, या उसका जो सेल वॉल है वो क्या कहते हैं कि अलग है? तो क्या अलग है, क्यों इतना अलग है, और वो किसके लिए इतना अलग है? क्योंकि आर्के बैक्टीरिया को पुराना बैक्टीरिया बोला गया है, और जो आर्के बैक्टीरिया होता है हार्श क्लाइमेट में रह सकता है। इस वजह से जो उसका सेल वॉल होता है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे लिपिड वगैरह होगी, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होगी, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, तो वो थोड़ी चेंज हो जाती है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है। नीट असर्शन रीजन में डाल सकता है। असर्शन में लिखेगा कि क्या कहते हैं कि ये बहुत जगह पाए जाते हैं। असर्शन लिखेगा कि आर्के बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, मोस्ट हार्श हैबिटेट। रीजन में लिखेगा बिकॉज देयर सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। और कहेंगे अरे हाँ ये तो याद था, टिक लगा देंगे कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर जब नीट में नंबर नहीं आएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है, सेल वॉल की बात हो रही है। एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, एनसीईआरटी की लाइन है सेल वॉल वाली। उसके बाद यू बैक्टीरिया आ जाता है। यू बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर तीन चीज़ें पढ़नी है हम लोग को, फोटोसिंथेटिक वाले, कीमोसिंथेटिक वाले, और हम लोग को हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या आएगा? फोटोसिंथेटिक के अंदर हम लोग का ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला भी पाया जा सकता है, अगर वो मोटाइल है तो फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, और साइनो बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी एनसीईआरटी में कि वो सिमिलर है ग्रीन प्लांट से। कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, इट इज सिमिलर ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, उसका फोटोसिंथेसिस का एक इधर डायग्राम दिया गया, हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट का डायग्राम मतलब नॉस्टॉक का डायग्राम दिया, तो नॉस्टॉक का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को तीन चार चीज़ें सीख सकते हैं। कैसी? सबसे पहले जेलीफिशियस शीट प्रेजेंट है। दूसरा हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, उसके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम क्या होता है? नाइट्रोजीनियस एंजाइम होता है। लिखा नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? अलग अलग जगह लिखा है। मिनरल न्यूट्रिशन में ये भी, मिनरल न्यूट्रिशन में भी मिलेगा, अलग अलग जगह मिलेगा। अच्छा, मिथानोजन का एक और क्वेश्चन बनेगा। मिथानोजन का ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये दलदल में भी पाए जा सकते हैं। और दलदल में और क्या चीज़ पाई जा सकती है? पीट मॉस। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे दलदल में पीट मॉस पाया जाता है। ठीक है, अब जो दलदल में पेड़ होते हैं उसके अंदर रूट्स पाई जाती हैं। तो दलदल के पेड़ के अंदर रूट्स किस टाइप की होंगी? ये मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट करा है, तो मॉर्फोलॉजी से जब कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो रूट्स होगी उसके अंदर निमेटोफोर्स पाए जाते हैं।
ये है लिंकिंग, ऐसे लिंकिंग करके पढ़ना है। अब देखो फोटोसिंथेटिक के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं। एग्जांपल का सबसे कॉमन, सबसे मेन एग्जांपल है नॉस्ट्रोक हो गया। नॉस्ट्रोक के साथ हमेशा साथ ही बन के रहता है एनाबिना, ठीक है। उसके साथ हम लोग को नॉस्ट्रोक एनाबिना का एग्जांपल आ गया, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल आ गया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है, फोटोलाइट यूज़ करेंगे लेकिन फिर फोटोलाइट नहीं मिल पाती हम लोग को, तो फोटोलाइट नहीं मिलेगी तो वो लोग केमिकल का सिंथेसिस करते हैं। केमिकल का सिंथेसिस से वो एटीपी प्रोडक्शन करेंगे, जैसे नाइट्रेट मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में नाइट्रेट में जो हम लोग का अमोनिया से ही बनता है, तो उसमें नाइट्रोसोमोनाज होता है, उसके ऊपर नाइट्रोबैक्टर यूज़ होता है, नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोबैक्टर। और फिर जब ये प्लांट्स के अंदर चला जाता है तो रीनाइट्रोजिनेज और रीनाइट्रोजिनेज यूज़ करा जाता है। फिर जब ये प्लांट से जो पत्ती नीचे गिर जाती है, खराब हो जाती है, उसका जो अमोनिफिकेशन करा जाता है वो थियोबैसिलस और सूडोमोनास से करा जाता है। तो इसके अंदर जितने बैक्टीरिया हो गए वो हम लोग के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में काम आते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे कि जो क्लास 12 की एनसीईआरटी उसमें पूरा वो चैप्टर दिया गया है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर, जो है हम लोग का माइक्रोब्स। माइक्रोब के अंदर एलईबी पढ़ाया जाता है। एलईबी का क्या मतलब है, लैक्टोबैसिलस वाला। लैक्टोबैसिलस चेंज हो गया होगा क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, वीडियो बंद हो गई। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एलईबी हो गया हम लोग का, उस वाले चैप्टर से हो गया। और बस उसके बाद अब नेक्स्ट पन्ने पे आखिरी पन्ना जो हम लोग का होता है, जो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, सार के बैक्टीरिया था, वैसे हम लोग का माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे पहले कुछ डिसीजेस वगैरह होती है जो बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर और बहुत सारी एनसीईआरटी के अंदर टोटल हम लोग को 11 डिसीजेस पढ़नी है जो कि हम लोग को बैक्टीरिया की होंगी, तो उसके एक अलग वीडियो बना दें। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, फिर भी उसके अंदर रहता है। और क्या कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बहुत सारे फैक्टर हैं, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तीसरा, ये सबसे छोटा होता है। सेल वाले चैप्टर में उसका लेंथ भी लिखी हुई है। पीपीएलओ के फैमिली से ये आता है। और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है, भी लिखा है, विदाउट कैन, ऐसा नहीं मस्ट, कैन लिखा है। और ये पैथोजेनिक होता है। 5 पॉइंट हो गए, दोबारा रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये छोड़ दो, मतलब इतना एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है ये। दूसरा कि ये सेल वॉल नहीं होती है। तीसरा फोटो ये क्या कहते हैं, सेल वॉल नहीं होती है। और हम लोग का स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट के साथ साथ ये पीपीएलओ की फैमिली में भी रहता है। और कैन मतलब कि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेता है। और पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो माइक्रोप्लाज्मा भी हो गया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बताया गया, फिजन से होता है। कभी कभार ये लोग पॉपुलेशन टाइप का करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्कोर बनाते हैं, लेकिन इस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देना है। मेनली वो माइक्रोप्लाज्मा आगे बैक्टीरिया पे ही ध्यान देना है। तो बस 10 मिनट की वीडियो हो गई, 10-11 मिनट की, बस ये पूरा जिस्ट है। इस पर जिस्ट एक बार दे रहे कि माइको जैसे ही मॉनिटर सर वैसे क्वेश्चन नहीं आता है बहुत। रिवीजन के तौर पे क्या याद रखना है, सोल मेंबर है। सोल मेंबर कौन सा होता है, ठीक है। और एक मुट्ठी, मतलब मुट्ठी में कितने बैक्टीरिया आ जाते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया, कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आर के बैक्टीरिया के बारे में जरा सा पढ़ लिया, 3 पॉइंट उसके हो गए, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए फोटोसिंथेटिक, हेमोसिंथेटिक और हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के। और फिर माइकोप्लाज्मा हो गया, बस खत्म। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।